आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं इसके दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देशवासियों को संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस संकल्प को देश ने पिछले 7 वर्षों में अपनी प्राथमिकताओं में किया है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश में सशक्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इन 7 सालों में बहुत बल दिया गया है। इसी का परिणाम है कि साल 2014 तक जहां देश में केवल 7 एम्स थे, वो अब बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, पर आज 581 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं और देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है। साल 2014 में देश में कुल मेडिकल सीटों की संख्या सिर्फ 51,348 थी। आज ये 67% बढ़कर 85,825 हो गई है। पिछले 3 सालों में देश में 79,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क जांच व उपचार के अलावा बीमारियों से बचाव, उनकी रोकथाम तथा योग एवं अन्य वेलनेस गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जब विश्व के सामने कोरोना महामारी का अभूतपूर्व संकट आया, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को देश और दुनिया ने एक नए सिरे से समझा और जाना। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। गत 7 सालों के प्रयासों को और तेज गति देने के लिए और देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए भारत आज एक नए मिशन की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये मिशन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और फ्यूचर रेडी बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हो रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। इस मिशन पर अगले 5 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मिशन के तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की सुविधा सहित क्रिटिकल केयर हेतु 37,000 नए बेड विकसित किए जाएंगे। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त इलाज अपने जिले में ही मिल सकेगा और इलाज के खर्च में भी बचत होगी। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत जिला तथा ब्लॉक स्तर पर 4,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और लैब भी बनाई जाएंगी। इससे लोगों को लैब में मुफ्त जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर सुलभ होगी। मिशन में संक्रामक रोगों पर विशेष फोकस है। संक्रामक रोगों के लिए ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। 5 नए नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर यानी NCDCs बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे रोगों पर निगरानी और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। साथ ही कुल 50 एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और लैंड क्रॉसिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ यूनिट्स को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी संक्रमण को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके। भारत को दवाओं और टीकों के लिए नवाचारों और रिसर्च केंद्र के रूप में जाना जाता है। देश में उभरते हुए वायरल संक्रमणों का पता लगाने और रिसर्च के लिए कुशल ह्यूमन रिसोर्स विकसित करने के लक्ष्य के साथ आधुनिकतम सुविधाओं से लैस 4 नए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स और नेशनल वन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नई बीमारियों की पहचान, संक्रमण की समय रहते रोकथाम
तथा जांच व उपचार की आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने और भारत को भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन के दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया जा रहा है। इससे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। बहुत बहुत बधाई संपूर्ण देशवासियों को और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। नेक नियति, ईमानदारी, निष्ठा, लगन, विकास, सुशासन और नई सोच के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूँ कि कृपया आज के शुभ मौके पर अपने उद्बोधन से आप सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के शुभारंभ और काशी की अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारत सरकार में भारी उद्योग के मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, एमएलसी श्री आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और उपस्थित भारी संख्या में काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली के पहले प्राप्त हो रहा है। दीपावली के पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रथम सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजेज उपलब्ध होना और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महात्मा बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थ नगर से उन 9 मेडिकल कॉलेजेज का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस समय हम लोग बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही अपनी काशी में और महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञान जहां से उन्होंने प्रथम उपदेश जिस धरती से दिया था, इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाना, उसकी जीविका को बचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करना और न केवल हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या 100 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के साथ एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जिस कार्यक्रम का भी कुछ देर पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, यह नए भारत के नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान और उस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को और काशी की धरती से इस परियोजना को प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में 36 जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू बेड्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश में तब कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पीएम केयर से जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई, उसके कारण उत्तर प्रदेश ने न केवल सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 लैब्स की स्थापना करके कोविड जांच की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व के कारण और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। सेकेंड वेव के दौरान हम सब ने देखा, ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी ये सब देखने को मिला कि जहां भी सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की क्राइसिस वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर संभवतः भारत पहला देश होगा जिसने आने वाले उन खतरों के बारे में और थर्ड वेव के बारे में जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और आज उत्तर प्रदेश 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुका है और पूरे देश के अंदर भी
जिस तेजी के साथ इस दिशा में कार्य हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्यक्रम भारत की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए यह तो एक अमृत के समान है कि यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं। काशी को बदलते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा है। काशी के प्रति आत्मीयता, काशी के विकास और काशी की धरोहर के संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य रहा है उससे हर व्यक्ति परिचित है। आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी इसके साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन कदमों के साधक, काशी का भारत का विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज पुनः काशी वासियों को अनेक विकास परियोजनाओं की नई नई सौगात प्रदान करने के लिए पधारे हैं। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। तो आइए पहले एक लघु फिल्म के माध्यम से काशी की प्रगति में नए सौंदर्य भरने वाली इन परियोजनाओं की एक झलक लघु फिल्म के माध्यम से हम सभी देखते हैं। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। काशी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से अब काशी का स्वरूप बदलने लगा है। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से काशी में अब तक 9400 करोड़ से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलीय परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाभ काशी वासियों को मिल रहा है। विकास यात्रा की इस श्रृंखला में आज 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। 4585 करोड़ की लागत से मार्गों के विकास एवं सेतु निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 3510 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर वाराणसी गोरखपुर NH-29 राजमार्ग,
1012 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर रिंग रोड रखौना, राजा तालाब से वाजिदपुर हरहुआ मार्ग, 27 करोड़ की लागत से कोनिया घाट वरुणा नदी पर सेतु निर्माण कार्य, 20 करोड़ की लागत से बाबतपुर कपसेठी मदोही मार्ग पर डबल लेन कालिका धाम सेतु, 17 करोड़ की लागत से कैंटोनमेंट से पड़ाव मार्ग तक के चौड़ीकरण की परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं के लोकार्पित होने से अब प्रयागराज, दिल्ली तथा कोलकाता के वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ कुशीनगर और नेपाल जाने में भी समय एवं ईंधन की बचत होगी और यातायात भी सुगम होगा। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने और घाटों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जो परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं, उनमें 73 करोड़ की लागत से रामनगर में 10 MLD क्षमता की STP एवं सीवर लाइन, 202 करोड़ की लागत से वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास कार्य, 18 करोड़ की लागत से कैथी में मारकंडेय एवं संगम घाट का निर्माण तथा गंगा के 5 घाटों का पुनरुद्धार कार्य प्रमुख है। 11 करोड़ की लागत से गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किए जा रहे हैं। साथ ही 2 करोड़ की लागत से शूलटंकेश्वर घाट भी लोकार्पित हो रहा है। घाटों के सुंदरीकरण एवं निर्माण से दर्शन तथा पर्यटन बेहद सुगम हो जाएगा। नगर में जन सुविधाओं के विकास हेतु लोकार्पित हो रही परियोजनाओं में 50 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस, टाउन हॉल में भूमिगत पार्किंग तथा पार्क के विकास कार्य, 27 करोड़ की लागत से 8 कुंड, चक्रा तालाब एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी सांस्कृतिक परिसर के सौंदर्यकरण की परियोजना लोकार्पित होने से काशी का पौराणिक स्वरूप तो निखरेगा, साथ ही कलाकारों को अपनी प्रस्तुति में मदद भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी की सांस्कृतिक पहचान अक्षुण्ण है और तकनीक का लाभ हर वर्ग को हासिल हो रहा है। 23 करोड़ की लागत से शहंशाहपुर में लोकार्पित हो रहे बायो CNG प्लांट से खाद के साथ ही CNG गैस भी निर्मित हो सकेगी। 10 करोड़ की लागत से पहाड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री फल सब्जी मंडी का उन्नयन एवं पशुधन कृषि प्रक्षेत्र अराजी लाइन के आधुनिकीकरण योजना के लोकार्पित होने से यहाँ के किसानों को बेहतर बाजार एवं खरीदार मिलेंगे। छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा एवं सुविधाओं के विकास हेतु 351 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही परियोजनाओं के तहत BHU में छात्राओं के लिए 200 डबल सीटिंग रूम हॉस्टल, राजपूताना ग्राउंड में छात्र गतिविधि केंद्र, धनराजगिरी बॉयज हॉस्टल ब्लॉक एवं अधिकारियों तथा अध्यापकों के लिए आवासीय परिसर, हरहुआ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन का निर्माण प्रमुख है। रेल यात्रियों की सुविधा एवं उनके बेहतर खान पान के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूटिव लॉन्च और 11 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही इंडस्ट्रियल एस्टेट चांदपुर मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से अब उद्यमी लाभान्वित होंगे। काशी को मिल रही सौगातों के लिए हम अपने सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं। नई नई सौगातें, विकास की बरसातें, एक अलौकिक एहसास, हम विकास के नए सोपानों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री आपका। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मैं अनुनय करती हूं कि लगभग 5,190 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 28 परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण करने की कृपा करें अपने शुभ कर कमलों से। इसी के साथ विकास की एक नई गंगा प्रवाहित होने जा रही है, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। विकास सभी का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी और हर व्यक्ति का। शिलापट का अनावरण, इसी के साथ काशीवास
देशवासियों को नई सौगात, नया उपहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने दिया। अपने शुभ कर कमलों से बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। स्पष्ट लक्ष्य, सटीक रणनीति, न रुकना न थकना, बल्कि नित्य नई और सकारात्मक सोच से नए भारत को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे देश का गौरव माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिसे मैं अब बहुत ही आदर के साथ अनुनय करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ हर 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 महादेव। मैं शुरू करूं अब? आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ